हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम NTUGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति, जिसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। तो आप जरूर जुड़िए। वहां जुड़ना इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, कि वहाँ जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पर क्लास के रेगुलर अपडेट और साथ ही साथ आपको जो है हमारी क्लास के जो है हम जो सेशंस करते हैं, जो PYQs करते हैं, MCQs करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, उनके जो नोट्स हैं वो भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए, तो आज का मेन फोकस पेपर 1 नहीं है, पेपर 2 है, जो कि है हिंदी। मेरा पेपर 2 है हिंदी और ये जो है उसी को डेडिकेटेड है ये। तो यहाँ पर जो है ये न्यू मैंने कोशिश की है, एक ट्राई किया है कि आपको जो है हेल्प हो सके, पेपर 2 वालों को यानी कि हिंदी वालों को थोड़ी हेल्प हो सके। और क्या है ये मेरा, तो हमारे जो इस बैच का नाम है वो है परिणाम उन्मुख, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। यहाँ पर सिर्फ हम ट्रिक्स और कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कम समय में ज्यादा चीजों को। यानी कि उपन्यास, कहानी, ऐसी चीजें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और थोड़ा क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है आपकी कहानियों को जो है याद करना। तो कहानियों को याद करना बहुत डिफिकल्ट है, उसी के साथ साथ उपन्यास। तो कहानियों के लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उपन्यास। उपन्यास को कैसे याद करें, यानी सीक्वेंस कैसे याद करें उनका। अक्सर एग्जाम्स में आपके सीक्वेंस ही पूछा जाता है। देखिए, संवाद, मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में बताया कि उपन्यास जो आपका टेक्स्ट लगा हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस में जो उपन्यास है, टेक्स्ट जो लगा हुआ है आपका, वो तो उससे तो आपसे इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बहुत ही डीप में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके संवाद हो जाते हैं, संवाद के साथ साथ आपके पात्र पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसके अलावा क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट 2 है आपकी, वो सब चीजों को अपने अंदर समेट लेती है। तो सिर्फ टेक्स्ट के अलावा, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं पढ़ना है हमें, उसके अलावा और भी जो उपन्यास लिखे गए हैं उनका सीक्वेंस और उनकी डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ निमोनिक्स की बात करेंगे। और ये छोटी छोटी वीडियो, हम ये जो बैच होगा हमारा सिर्फ इसी को डेडिकेटेड होगा और हम इसी तरीके की बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक शेयर तो बनता है, बिकॉज सब तक ये बात पहुंचना जरूरी है। तो क्या करने वाले हैं हम वो देखिए, और कैसे याद करना है। यहाँ मैंने कुछ उपन्यास रखे हैं जो कि हैं प्रेमचंद के। प्रेमचंद यानी कि बहुत फेमस जो है, प्रेमचंद युग के नाम से ही जाना जाता है इनका युग। इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं और इनके उपन्यास के बारे में हम सबसे पहले जो है बात करेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मैंने सिर्फ एक ऐसे ही रखा है, आपको उपन्यास पढ़ाने के लिए नहीं रखा है। आप अपने पास इसे ओपन करके बैठ सकते हैं कि ये क्या है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि एक बार सीक्वेंस आप इसका अच्छे से देख ले कि क्या है सीक्वेंस इसका। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है। तो मैंने जब याद किया था अपने टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, याद ही नहीं हो रहा था। मीन्स बार बार पढ़ते बार बार भूल जाती, बार बार पढ़ती बार बार भूल जाती। तो मैंने क्या किया, एक कहानी बना ली। इन निमोनिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ के लिए कुछ एक पर्टिकुलर शब्द बनाए, ऐसा कुछ। कहानियां बनाना भी जो है निमोनिक ही होता है। तो मैंने क्या कहानी बनाई, जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास है तो मैंने जो इनके उपन्यास थे उन्हीं से रिलेट कर करके कहानी बना ली। जैसे कि इनका पहला उपन्यास है, पहले मैं उपन्यास पढ़ देती हूँ। देवस्थान रहस्य 1905 में लिखा गया, प्रेमा 1907, जिसका परिष्कृत रूप आया है प्रतिज्ञा नाम से 1929 में, लेकिन वो बात का ही होगा। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922 और उसके बाद है रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और उसके बाद है मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अब प्रेमचंद के उपन्यास तो हो सकता है याद ही, और ये याद नहीं है तो ये तो बहुत ही बेकार बात है। प्रेमचंद के उपन्यास याद होना तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो सबसे फेमस पर्सनैलिटी को ही मैंने चूज किया है इसीलिए आपको बताने के लिए। बाकी भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है वो सुनिए कि क्या कहानी बना सकते हैं आप। ये कहानी भी ले सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, आप इसके अलावा और कोई कहानी भी बना सकते हैं। ऐसे याद रहेगा। और मुझे अब तक याद है जब मैंने याद किया था अपने एग्जाम के लिए, तो क्या किया था मैंने कि प्रेमचंद एक दिन देवस्थान 1905 में जो है प्रेमचंद बहुत ही उदास थके हारे देवस्थान पर बैठे हुए थे। देवस्थान रहस्य उनका पहला उपन्यास। अचानक वहां एक 7 साल की प्रेमा नाम की लड़की आई। 7 साल, 7 देखिए 1905 में, तो 1905 में बैठे थे, 1905 में देवस्थान आया। ठीक है, 7 साल की प्रेमा यानी 1907 में लिखा गया। ठीक है, तो 7 साल की प्रेमा उनके पास आती है और 18 साल तक यानी सेवा सदन 18 साल तक 1918 यानी कि 18 साल तक उनकी सेवा करती है और उनको खूब जो है उनकी सेवा करती है, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ जाना आना बहुत अच्छे से करती है। इससे जो है प्रेमचंद जी खुश हो जाते हैं और उसे 21 वरदान देते हैं, यानी 1921 में वरदान लिखा गया
उसे 21 वरदान देते हैं और क्या कहते हैं, उसे प्रेमाश्रम, प्रेम के आश्रम जाने की आज्ञा देते हैं। और 1922 में वो जो है प्रेम आश्रम जाती है और वहां जब प्रेम आश्रम की रंगभूमि में जब पहुंचती है, रंगभूमि 1925 में लिखा गया है, रंगभूमि में जब पहुंचती है तो वहां देखती है कि 26 कायाकल्प वृक्ष जो है रंगभूमि में लगे हुए हैं, यानी कि आसपास 26 कायाकल्प, कायाकल्प वृक्ष का नाम बनता है, कायाकल्प वृक्ष को भी बोलते हैं। कायाकल्प जो है 26 जो है कायाकल्प 1926 में कायाकल्प लिखा गया जो है लगे हुए हैं। वहां पर एक 27 साल की निर्मला को, 27 साल की निर्मला यानी कि 1927 में निर्मला लिखा गया, 27 साल की निर्मला को सब लोग घेरे खड़े हैं और उसके ऊपर 31,000 का गबन का जो है क्या लगा रहे, इल्जाम लगा रहे हैं। 31,000 का गबन, 1931 में गबन लिखा गया, गबन का मतलब चोरी करना होता है, ठीक है, तो गबन लगा रहे हैं 31,000 का। और वो जो है अपनी कर्म भूमि में खड़े होकर चीख चीख कर कह रही है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी सब लोग जो है निर्णय लेते हैं और उसको जो है इसका प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं और क्या कहते हैं कि उसे 36 गोदान करने होंगे, लेकिन उसके पास इसके पैसे नहीं है। तब वो 38,000 का अपना मंगलसूत्र बेचकर जो है 36 गायों का क्या करती है, गोदान कर देती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये कहानी बन गई इस तरीके से। आप ऐसी अपनी कहानी बना सकते हैं। आप क्या याद नहीं रहेगा, देखिए मैंने बिना देखे भी बोल दिया क्योंकि मैंने तब याद किया था इस तरीके से और मुझे अभी भी याद है। तो लॉन्ग लास्टिंग याद रखने के लिए, लंबे समय के लिए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इससे कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि याद करना है और आपको इजीली याद हो जाएगा। अब एक और मैंने यहाँ पे रखा भगवती चरण वर्मा, जिनका जो है सीक्वेंस तो 101% हर एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीए का फेवरेट है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब इनके जो है देख लीजिए क्या क्या है, जैसे पतन, लेखा चित्र और इस तरीके से। तो इसका भी मैंने जो है बना लिया था, एक फेमस रखा और एक जो सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इनका जो है बताती हूं मैं क्या है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। सबसे पहला उपन्यास है उनका पतन, जो कि 1927 में लिखा गया। तो 27 साल जब भगवती चरण वर्मा 27 साल के थे तो उनका पतन हो गया था, यानी कि वो जो है उनके खानदान का पतन हो जाना क्या होता है, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो उनके पूरे खानदान का पतन हो गया था, वो अपना सब कुछ खो बैठे थे। तब उनकी प्रेमिका चित्रलेखा जो कि 34 साल की थी, उन्हें छोड़कर चली जाती है। 3 वर्ष तक वो उसका इंतजार करते हैं, ठीक है ना, 3 वर्ष तक। देखिए 34 साल की कौन, चित्रलेखा, ठीक है। 3 वर्ष तक वो उसका इंतजार करते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हैं, लेकिन वह टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं और आखिरी दाव लगा देते हैं उसे पाने के लिए, ठीक है। आखिरी दाव में वह लगाते हैं अपने 57 अपने खिलौने जो हैं 1957 में जो है अपने खिलौने लिखा गया 1957। तो अपने आखिरी दाव में अपने 57 खिलौने और 59 जो है 1959 में लिखा गया भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने 57 अपने खिलौने और 59 जो है अपने भूले बिसरे चित्र जो है आखिरी दाव पर लगा देते हैं। लेकिन वह फिर नहीं आई, लेकिन वह फिर भी उनके पास नहीं आती है, वह फिर नहीं आई। 1960 में लिखा गया है। वह अपना सामर्थ्य खो बैठते हैं, मतलब अपना सामर्थ्य जो है एक सीमा तक पहुंच के वो खो बैठते, सीमा और सामर्थ्य है। और थके पांव जो है एक जगह पर बैठ जाते हैं, यानी कि एक प्रेमी जो है वो उसकी प्रेमिका अगर उसे छोड़ गई तो कैसे बैठ जाएगा, बिल्कुल थक हार कर थके पांव बैठ जाते हैं। तभी उनके पास जो है 64 साल की रेखा जो है आती है और जो है उन्हें सीधी सच्ची बात समझाती है। 64 साल की रेखा मतलब कि 1964 में उन्होंने रेखा लिखा, तो 64 साल की रेखा आती है और उन्हें सीधी सच्ची बातें समझाती है। ये भी उनका उपन्यास है और वो कहती है कि अगर तुम सीधे साधे बनकर रहोगे, सीधी सच्ची बातें समझाती है और सीधे साधे रहोगे तो सभी नचावत राम गोसाई, तो तुम्हें इसी तरीके से सब क्या करते रहेंगे, दुनिया नचाती रहेगी। और उसके जो है और इस प्रकार जो है वो कई प्रश्नों का उसको उत्तर देती है। प्रश्न और मारीचिका उनका एक और उपन्यास है और उसे जो है क्या बना देती है, वो युवराज चुंडा बना देती है, युवराज बना देती है। इतने जो हैं आप याद कर लीजिए, इनका सीक्वेंस इसी तरीके से। इसके अलावा इनके 2 उपन्यास हो रहे, धुप्पल और चाणक्य। ये धुप्पल और चाणक्य, धुप्पल जो है इनको सीक्वेंस में आप ना भी याद करें तो चल जाएगा। ये इनके अंतिम 2 उपन्यास है। धुप्पल जो है इनका आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। और चाणक्य जो है 1982 में लिखा गया, ये इनका अंतिम है। पहला और अंतिम तो जरूर याद रखना है और सीक्वेंस आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है उन्हें बताइए कि इस तरीके से हम याद कर सकते हैं।
और जो है अगर आप इसी तरीके की वीडियोस आगे चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर या फिर अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, हम ऐसे ही और बनाएंगे इसी तरीके से, मैं तो बनाऊंगी और मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दिस इज द ट्रिक। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।